हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप लोग को आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग जो प्राचीन भारत का जो सीरीज चला रहे थे उसी में वैदिक काल था, तो वैदिक काल का नोट्स पार्ट 1 पार्ट 2 में पूरा कर दिए थे। अब हम इसको ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव जितने भी होंगे, यदि ज़्यादा होगा तो उसके 3 पार्ट में लेंगे, कम होगा तो 2 पार्ट में इसको हम लोग समाप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है निज जाति समूह से या वरिष्ठ जन को या भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश का। ये देखिए आईएएस के प्री 1999 में पूछा गया, यूपी पीसीएस प्री 1999 में, दोनों में ये पूछा गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह डी होगा। क्या होगा? क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला या एक उत्तम व्यक्ति। इसका सही उत्तर होगा एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद। इसका सही उत्तर होगा त्रयी नाम है तीनों वेदों का, धर्म, संघ, युद्ध का, या हिंदू धर्म के तीनों देवताओं का, या तीनों मौसम का। तो तीनों वेदों का इसका सही उत्तर होगा, तीनों वेदों का इसका सही उत्तर होगा। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नमो उल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में स्वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नमो उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है अर्थवेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, मनुस्मृति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ये अर्थवेद में पाया जाता। अरे अर्थवेद में नहीं भाई, ऋग्वेद में पाया जाता है। ये गलत है, ऋग्वेद में पाया। करा सुमेलित कीजिए, अर्थवेद, ऋग्वेद। ईश्वर महिमा, बलिदान। तो इसको हम लोग देखते हैं इधर, यहाँ पर ही है। फिर यजुर्वेद औषधियों से संबंधित संगीत और सामवेद। तो इसका सही उत्तर होगा ना, वह ए होगा। करा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को की सहायता से सुमेलित कीजिए। तो ऋग्वेद हो जाएगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद संगीतमय स्रोत, अर्थवेद तंत्र मंत्र वंशीकरण। इसका यही सही उत्तर होगा, यानी इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? बड़ा निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता? अर्थवेद या सामवेद। तो यह सही उत्तर अर्थवेद में जादुई और माया का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, ये इनमें से अधिक होगा, इसलिए यह स्टार लगा हुआ है। ऋग्वेद है ऋग्वेद है स्तोत्रों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या युद्ध का ग्रंथ। इसका सही उत्तर होगा ये स्तोत्रों का संकलन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और निम्न में दिए हुए कूटों को सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का क्या करें? चयन करें। तो ऋग्वेद, ऐतरेय, सामवेद, पंचविश, अर्थवेद, गोपद, यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण। इसका सही उत्तर होगा, यानी सी इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण। इसका सही उत्तर होगा ऐतरेय ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अर्थवेद से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। कौन सा? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उसका हाथी, उर्वशी और स्वर्ग,
पौधे और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह सोम और इस पेय पर नामकृत देवता, डी इसका सही उत्तर होगा। डी इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। याग संबंधित विधि विधानों का पता चलता है किससे? याग संबंधित विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से। तो यह यजुर्वेद से पता चलता। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ना वह सामवेद इसका सही। भारत के किस स्थल के खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? तक्षशिला, अंतरजी खेड़ा या कौशाम्बी या हस्तिनापुर। ये सही उत्तर अंतरजी खेड़ा इसका सही उत्तर। यह अहिच्छत्र, अंतरजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिलियम आदि स्थलों को खुदाई से लौह युग्म संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। अंतरजी खेड़ा से लौह धातु के मल एवं धातु के शोधन में प्रयुक्त होने वाली भाटियां मिली है, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। उपनिषद पुस्तक है धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। इसका सही उत्तर होगा दर्शन पर। उपनिषदों का मुख्य विषय है सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि, राज। इसका सही उत्तर होगा दर्शन। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद, प्रवर्ति संहिता में, ब्राह्मण या उपनिषद। उपनिषद में वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष शब्द की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेतेश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। यदि पूछा जाएगा कि वेदों में मोक्ष किसमें मोक्ष शब्द का चर्चा मिलता है, वेद में, उपनिषद में, तो हम लोग को बताना होगा या अर्थवेद या तो हम लोग को कहना होगा उपनिषदों में क्या होता है मोक्ष की चर्चा होती है। और यह श्वेतेश्वर उपनिषद में मिलता है। साला इतना हम तोतराते कैसे बहनते तोतरात। चुप। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोर उपनिषद से। इसे ये 10 क्लास में भी पढ़ने को। ये देखिए कहाँ का पूछा है। IAS 1957 के प्री में, यूपी PCS 99 में, LDC 2000 में, उत्तराखंड PCS 2005 में। तो इतना क्वेश्चन ये पूछा गया है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संबंध उल्लेखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है, न ही इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। कठोपनिषद में कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। तो देखिए आत्मा है जो क्या न कभी मरता है न कभी जन्म लेता है। आत्मा अजर अमर है। आदमी को अपने कर्म सही करना चाहिए। यदि कोई आदमी अपना कर्म गलत करता है, यदि मैं पिता होकर कर्म गलत कर रहा हूँ तो मेरे संतान का उसका फल भोगना पड़ेगा। यदि मेरा संतान गलत कर्म करता है तो पिता को भी उसका गलत फलों का सजा भुगतना पड़ता है। यदि बाई चांस मेरा पुत्र कोई चीज़ गलत करता है और गलत करके वो भाग जाता है तो जो गाली यदि घर पर आके गाली देता है तो मुझे ही सुनना पड़ेगा। पुलिस आएगा तो गाली मुझे ही देगा। तो इसी चलते कहा जाता है न पुत्र गलती करे न संतान गलती करे। तो यही चलते कहा जाता है कि माँ बाप का किया हुआ कर्म संतान पर पड़ता है। यदि माँ बाप सही से कर्म करे तो संतान गलत कर्म नहीं करेगा। कुछ कुछ केसों में देखा जाता है कि माँ बाप बहुत सीधे होते हैं और संतान बहुत हरामी और बहुत क्या होता है बदमाश होता है। तो वो शायद अब उसका पिछला जन्म का वो सब रहा होगा। तो इसीलिए माँ बाप जानबूझकर भी गलती न करें, उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। नहीं तो संतान जब गलती करता है तो माँ बाप विवश हो जाता है, चाह के भी कुछ नहीं कर पाता है। नचिकेता का आख्यान का उल्लेख मिलता है तो अर्थवेद, शतपथ ब्राह्मण, ये कठोपनिषद में मिलता है। किसमें? उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकय का। किसका? केकय का। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो इसका क्या वैदिक संहिताएं,
ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिता, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक, स्मृति। सही उत्तर होगा वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक या उपनिषद। यही इसका सही